सर्वप्रथम मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि इस ब्लॉग को अपलोड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। नमस्कार मित्रों और मित्राणियों। तो प्रत्येक दिन की तरह मैं अपना समय बर्बाद कर ही रहा था। इतने में मेरे मन में विचार आता है कि क्यों ना कहीं बाहर घूमा जाए। तो बस मैं अपने अन्य मित्रों के साथ योजना बनाता हूँ उज्जैन जाने की। और मैंने सोचा कि हमारी ट्रेन को आने में अभी काफ़ी वक्त है, तब तक थोड़ा नगर भ्रमण ही कर लिया जाए। और हम आ जाते हैं महाकाल की पालकी का दर्शन करते हुए हमारी ऊर्जा का स्रोत चाय पीने के लिए। और यहाँ से चाय पीने के उपरांत हम अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा सस्ता रॉक स्टार अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। थोड़े ही समय पश्चात हम तैयार होकर और अपने अन्य मित्रों को अपने साथ लेकर चल देते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। यहाँ पर हमारी ट्रेन को आने में अभी भी काफी वक्त था, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक स्टेशन का मुआयना ही कर लिया जाए। और आखिर में इंतजार करने के पश्चात हमारी ट्रेन आ ही जाती है। और यदि आप लोग जनरल के डिब्बे में सफर कर रहे हैं तो फिर तो आपको एक पैर पर खड़े होने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और भाई, इस ट्रेन में कुछ ऐसे महानुभव भी थे जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित किए जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ लोगों को तीखे प्रवचन सुनाने पड़े। यहाँ पर कोई सो रहा है, कोई हंस रहा है और कोई मेरे जैसा कोने में खड़े होकर रो रहा है। आखिरकार इतना संघर्ष करते हुए हम पहुँच जाते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। अब यहाँ पहुँचकर हम सर्वप्रथम चाय का सेवन करते हैं और अपने मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। और यहाँ वहाँ घूमते घामते और लोगों से पूछते हुए हम पहुँच जाते हैं रामघाट। यहाँ पहुँचकर हम स्नान करते हैं क्योंकि हम वही करने के लिए आए थे। और अब स्नान करने के पश्चात हम चल देते हैं मंदिर की ओर। और रास्ते में अपनी चरण पादुकाओं को तिजोरी में रखकर और प्रसाद का क्रय करके हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अचानक एक लड़की आई जो कि हमारे बार बार इनकार करने के बावजूद भी हमारे तिलक लगाकर और पैसे लेकर चली गई। गज्जब है भाई उज्जैन के लोग भी। एक बात का खेद रहेगा कि हम रात को महाकाल लोक में नहीं घूम पाए। और अब हम चल देते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हमें देखने को मिला भीड़ का सैलाब, लेकिन फिर भी हम शांतिपूर्ण तरीके से महाकाल के दर्शन कर ही लेते हैं। और इसके पश्चात हम अन्य मंदिरों में भी घूमते हैं।
जिसके बाद हमारी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है। और अब बारी आती है महाकाल लोक घूमने की, और यहाँ की हर प्रतिमा एक से बढ़कर एक है। आखिर ऐसे ही नहीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल मंदिर इतना प्रसिद्ध है। और हम वापस जाने का रास्ता ही भूल गए, जिसकी वजह से हमें बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ा। जैसे तैसे दुकान पर पहुंचकर चरण पादुकाओं को अपने चरणों में धारण करते हैं। और सामानों को देखते हैं, लेकिन लेने की इच्छा नहीं होती। अब अपने पैरों की सुन पड़ जाने के कारण आगे का सफर ऑटो में तय करते हैं। इतने में भोला को दिखाई देती है 70 रुपए में भरपेट थाली। तो बस हम अपनी पेट पूजा करने यहीं आ जाते हैं। और सच में खाना ऐसा था जो मैं दोबारा फिर कभी ना खाना चाहूँ। अब हम पुनः आ जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, और अभी ट्रेन आने में लगभग 3 घंटे शेष थे। लेकिन हमारे लड़के अब चलने लायक नहीं बचे थे, तो इन्हें यहीं छोड़कर मैं और सन्नाटा चल देते हैं नगर भ्रमण करने के लिए। और यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाई देता है ये जाना पहचाना पुतला। तो यहाँ जाकर हम चाय पीते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यहाँ रास्ते में मैंने जामुन देखे जिनका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये बैगन है। यहाँ वहाँ घूमते हुए हम आ जाते हैं इन भैया के पास पान खाने के लिए। और इन भैया ने हमें बताया कि उज्जैन में एक पार्क है जहाँ पर जाकर हम विश्राम कर सकते हैं। तो यहाँ से पान खाकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और माजा पीकर सफर के लिए पानी की बोतल ले लेते हैं। अब यहाँ वहाँ भटकते हुए आखिरकार हम पहुँच जाते हैं गांधी पार्क में। यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम करते हैं और समय हो जाने पर यहाँ से चल देते हैं। अब यहाँ से हम पुनः रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, जहाँ पर भोला हमसे न जाने क्या छिपाकर खा रहा था। और सन्नाटा सबको अपना फेस वॉश दिखा रहा था। अब हमारी ट्रेन आ जाती है और सौभाग्य से हमें एक आरामदायक सीट मिल जाती है। और हमारी चरण पादुकाओं के लिए शूज स्टैंड भी। अब खाने में तो मजा आया नहीं, लेकिन यहाँ पर आने वाले खाद्य पदार्थों से हम अपना पेट भरते हैं। और ये दोनों मौत के इतना करीब क्यों बैठे हैं। मस्ती करते हुए और बाहर के नज़ारे को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं गुना स्टेशन, जहां पर हमारे सभी मित्र बिछड़ जाते हैं। तब तक सन्नाटा और मैं आ जाते हैं रेलवे ग्राउंड में समय व्यतीत करने के लिए। अब अपने अन्य सभी मित्रों के साथ हम आ जाते हैं आनंद भोजनालय में पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पर पेट पूजा करने के पश्चात हम अपने घर के लिए चल देते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड मोर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।